नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने ज्योग्राफी में जो मिट्टी होती है उससे संबंधित कुछ प्रश्न होंगे, उसी को अपन यहां पे याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, काफ़ी फेमस ये सब क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में ज्योग्राफी सेक्शन से अक्सर दिख जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मूंगफली का जो सर्वाधिक उत्पादक राज्य है उसके बारे में पूछा जाता है। तो देखिए, अगर सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है कोई राज्य जो कि मूंगफली का, तो वो है गुजरात। याद कैसे करेंगे? देखिए, अगर आप ट्रेन वगैरह में सफ़र करते हैं, रात को सफ़र करते हैं तो नहीं कटती है। रात को अगर कहीं गुजर रहे होते हैं तो आपकी सफ़र नहीं कटती है, तो आप मूंगफली लेके खाने लगते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। हालांकि आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें अक्सर देखा गया है कि आप रात को सफ़र कर रहे हैं, कट नहीं रहते, तो पहले तो मोबाइल भी नहीं होता था तो मूंगफली लेके खाते रहते थे, कट जाती थी कुछ दूर तक रास्ता। अगला देख लेते हैं, लेटेराइट मृदा किस प्रकार के गुण दर्शाता है। तो देखिए, जो लेटेराइट मृदा होती है वो अम्लीय होती है। इसके पीछे का जो साइंस है वो क्या है? देखिए, जो लेटेराइट मृदा होती है वो किसके कारण ज़्यादा बनती है? यहाँ पे कड़ाके की धूप पड़ेगी और एकदम से बारिश ज़्यादा होगी, वहीं पे लेटेराइट होती है। जैसे आपके ये पश्चिमी घाट है, फिर यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट है वहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा काफ़ी मतलब कि वर्षा होती है। तो जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे अक्सर लेटेराइट मृदा पाई जाती है। तो जब वर्षा होगी तो ये जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये घुल के बाहर निकल जाएंगे, यानी कि लीच हो जाएंगे, जिसको हम लीचिंग कहते हैं। बच जाएंगे कौन? फेरस के ऑक्साइड, एल्युमिनियम के ऑक्साइड। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब एल्युमिनियम के ऑक्साइड तो एम्फोटेरिक होते हैं, लेकिन ज़्यादातर एसिडिक नेचर शो करते हैं, जिसकी वजह से यानी कि जो ऑक्साइड बच जाते हैं, जिसकी वजह से सिलिकॉन के ऑक्साइड बच जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये एसिडिक नेचर शो करता है लेटेराइट मृदा। इसके पीछे का साइंस भी आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो लेटेराइट मृदा क्या शो करती है? अम्लीयता, यानी कि न क्षारीय करती है न लवणीय। लवणीय मतलब कि जब एसिड और बेस मिल जाते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं, यानी कि साल्ट का निर्माण करते हैं, उसी को हम कहते हैं लवणीय। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। कौन सी मिट्टी सूख जाने पे ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पे दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? ठीक है, मतलब कि अगर मिट्टी सूख गई तो एकदम से कठोर हो जाएगा, एकदम से ईंट की तरह। अब ईंट की तरह हो गया तो यानी कि ईंट जैसा दिखेगा। तो ईंट जैसा कौन दिखेगा? लाल से थोड़ा सा और भी लाल हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि ज़्यादा लाल होता है लेटेराइट। लाल मिट्टी तो लाल होती है, लेकिन इससे ज़्यादा लेटेराइट लाल होती है, एकदम से खून जैसा लाल होता है। तो अगर सूख जाएगी तो ईंट जैसा दिखेगा, और अगर मतलब कि गीली रहेगी तो दही जैसा पिलपिला सा, आप कह सकते हैं थक्का टाइप का, आप कह सकते हैं खून का थक्का जैसा दिखती है। ये आपके लेटेराइट मृदा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, किस मिट्टी का निर्माण लावा यानी कि आग्नेय चट्टान के बेरिंग से हुआ है? कल ही मैंने आपको बताया था कि जो मिट्टी है काली मिट्टी, उसका निर्माण कैसे हुआ है? जो मैग्मा बाहर निकली तो इसको हम क्या बोलते हैं? लावा। लावा जब टूटने लगी तो उसके बाद ये मैदान में फैल गई, तो ये जो काली मिट्टी बनी वो किससे बनी? लावा के टूटने से, यानी कि जो आग्नेय चट्टान है उसके बेरिंग से। बेरिंग मतलब टूटना फूटना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। भारत में कुल मृदा का कितना प्रतिशत जलोढ़ मृदा है? देखिए, जलोढ़ की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा ही है। उसके बाद कौन सी है? लाल मिट्टी। उसके बाद कौन सी है? काली मिट्टी। तो यानी कि अगर जलोढ़ की बात करें तो 50 से थोड़ा सा कम, सबसे ज़्यादा है तो 50 से थोड़ा सा कम कितना? 43। याद रखिएगा, 43% जितना भी मृदा है भारत में, उसमें 43% कौन सा है? जलोढ़। इसको एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, या इसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं। इसमें थोड़ा सा सिल्ट वगैरह मिल जाता है ना, तो दोमट कहीं लिखा रहे या जलोढ़ लिखा रहे, बात एक ही है। इंग्लिश में एलुवियल सॉइल है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? देखिए, अगर एक आप कह सकते हैं भारत सरकार के द्वारा, ऐसे तो हम लोग अपने मन से कहते हैं कि तुम्हारे गांव की मिट्टी ये मिट्टी है, तुम्हारे भूरी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, ये मिट्टी, वो मिट्टी, मतलब कि स्थानीय नाम देते हैं। लेकिन अगर बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान, जो कि भारत सरकार की एक संस्था है, उसने टोटल जो
मिट्टी है उसको 8 प्रकार में डिवाइड की है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी मिट्टी है वो 8 प्रकार की है, ठीक है। कौन कौन सी है ये आपको पता है, अगर पता नहीं है तो आप गूगल सर्च करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप गूगल सर्च करेंगे कुछ ना कुछ तो आपको दिमाग में जाएगा ही, ठीक है। क्योंकि देखिए परोस देना अलग बात है, बना बनाया मैं आपको परोस दूंगा, लेकिन अगर आप खुद से सर्च करेंगे तो मुझे लग रहा है कि वो बेटर होगा। कम से कम ये हैबिट तो आपको डालना ही चाहिए कि गूगल से चीज़ों को सर्च करें, यूट्यूब से चीज़ों को सर्च करें, कोई ब्लॉग देखें। इस तरह से क्या होगा ना कि आपके अंदर अगर ये सब हैबिट आती है तो वो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हमेशा आपको जो मैं लिखाया वही नहीं आ सकता है, इसके इधर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो 8 प्रकार के देखिए याद कैसे करेंगे। मिट्टी 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 इस तरह से लिखते हैं, मिट्टी टी, तो यानी कि ये लिखते हैं तो इसको एक और मिरर इमेज दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मिट्टी 8 जैसा कुछ सेंस भी दे रहा है ना, तो 8 ध्यान दीजिएगा कि हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान ने मिट्टी को 8 भाग में बांटा है, ठीक है। किस राज्य में वनों की प्रतिशत क्षेत्रफल सबसे अधिक है, कहने का मतलब जितना क्षेत्रफल है उसमें वन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। तो देखिए मिजोरम, रम बडारा, रम मतलब कि दारू वगैरह होता है ना, तो रम कौन पीते हैं, जंगली लोग पीते हैं, ज़्यादातर तो जंगली लोग भी पीते हैं। अब इंसान इधर मतलब कि पढ़े लिखे लोग पी रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जंगल में जितने भी आप देखेंगे कि वो पी खा के पड़े रहते हैं। तो रम मिजोरम, ठीक है, इस तरह से कि जंगली लोग ही ये सब पीते हैं। तो मिजोरम में देखिए अगर 100 हेक्टेयर ज़मीन है, सपोज ऐसा मानते हैं 100 हेक्टेयर ज़मीन है, तो 90 हेक्टेयर में वहाँ पे सिर्फ पेड़ पौधे ही मिलेंगे, यानी कि वहाँ डेंसिटी आप देखिए कि कितना ज़्यादा है, सघन है, ठीक है। और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लक्षद्वीप में वन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगर बात करें राज्य की तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, आपके मिजोरम। और अगर बात करें यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा डेंसिटी वन का कहाँ पे है, ये आपके लक्षद्वीप में। तो आशा करते हैं मिट्टी से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो आपको याद हो गए होंगे। मैं यही छोटा छोटा सा लेक्चर लूँगा, 10 से 8 क्वेश्चन, यही वेरी करेगा रोजाना। आपको लगेगा भी नहीं कि आपका टाइम जाया हुआ और आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी, ठीक है। एक लंबा लेक्चर लूँगा तो आप भी बोर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। इसी तरह के जो भी क्वेश्चन है उसके लिए बने रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।